जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 30वें मास पारायण का प्रारंभ आज हम करने जा रहे हैं। कल तक हमने 29वें मास पारायण में काकभुशुंडी जी के द्वारा गरुड़ जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने और उनके ही द्वारा अपने गुरु के अपमान करने की कथा और फिर उनका अपने गुरु से क्षमा याचना करने तक की कथा का अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे 30वें मास पारायण में ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा तथा गरुड़ जी के 7 प्रश्न तथा काकभुशुंडी जी के उत्तर की महिमा की कथा हम आगे शुरू करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। जय श्री राम। जय श्री राम। भक्ति पक्ष हठ करी रहियूं, दीनहि महर्षि ही साप। मुनि दुर्लभ बर पायूं, देखूं भजन प्रताप। मैं हठ करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल ये हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए, ऐसा काकभुशुंडी गरुड़ जी को कह रहे हैं। जे असी भक्ति जानी परिहर ही, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही। ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आकु फिरही पे लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाही आन उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाही जड़ करनी। हे पक्षीराज गरुड़, सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर किसी दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनि भुशुंडी के बचन भवानी, बोलहु गरुड़ हर्षि मृदु बानी। तव प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, काकभुशुंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया है। सुनी हूँ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहियूं विश्रामा। एक बात प्रभु पूछूं तो ही, कहूँ बुझाही कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिएगा।
कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहियु गोसाई, नहीं आदरेहु भगति की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोले हूँ काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभुशुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उभे हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सोहु सुनु विहंग बर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उससे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबलाय बल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन, सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। दोहा, पुरुष त्यागी सक नारी ही, जो विरक्त मति धीर। ना तु कामी विषया बस विमुख, जो पद रघुबीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में है, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर जी के चरणों से वे विमुख हैं। सोरठा सौ मुनि ज्ञान निधान मृगयानी, बुद्धु मुख निरखी विबस होई, हरि जान नारी विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग्य नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विविश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। इह न पक्षपात कछु राखियूं, वेद पुराण संत मत भाषियूं। मोह न नारी नारी के रूपा, पनगारी ही यह रीति अनुपा। यहाँ मैं कुछ भी पक्षपात नहीं रखता। वेद पुराण और संतों का मत ही कहता है कि हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती है। माया भक्ति सुनहूँ तुम दो, नारी वर्ग जानिए सब को। पुनि रघुबीर ही भक्ति पियारी, माया खलू नर्तकी बिचारी।
आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली एक नाटिन मात्र है। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। राम भक्ति निरूपम निरूपाधि, बस ही जासु उर सदा अभादी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उनसे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया खुद सकुचा जाती है। ते ही बिलो की माया सकुचाई, करी न सकहीं कछु निज प्रभुताई। अस विचारि जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भक्ति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है और उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि है, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। दोहा, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानही कोई, जो जानही रघुपति कृपा सपने हूँ मोह ना होई। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता है। ओ रहूं ज्ञान भक्ति कर भेद सुनहु सुप्रबीन, जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अभिछीन। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह कथ कहानी, समुझत बनहि न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए। यह समझते ही बनती है कि कहीं नहीं जा सकती है। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में फिर भी कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति प्राण बहु केहू उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी अर्थात जन्म मरने वाला हो गया है। अब ना तो उसकी कोई गांठ छूटती है और ना ही वह कभी सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरना अधिक का अधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह बसेसी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी।
अस संजोग इस जब करई, तब हूँ कदाचित सो निरु अरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती है, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट नहीं पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जौं हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्वी की श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं हरे तृणों को जब वह गोचरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह निवृत्ति नोई है। विश्वास एक प्रकार का बर्तन है, निर्मल, वहाँ पर निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दुहने वाला एक प्रकार का अहीर है। तेहि तृण तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पेन हाई। नोहि निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। यहाँ पर नोई गो के धोते समय पिछले पैर बांधने की एक प्रकार की रस्सी होती है, ये उसके लिए कहा गया है। यहाँ पर विश्वास एक दूध दोहने का बर्तन है। यहाँ निर्मल जो शब्द बताया गया है वो एक निष्पाप के समान है। यहाँ जो दास बताया गया है वो एक प्रकार का वश रूपी है, जो किसी प्रकार किसी का सेवक है। यहाँ पर जो उन तृण की बात कही गई है वो घास से संबंधित है। परम धर्म मय पय दुही भाई, हवटे अनल अकाम बनाई। तोष मरूत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावन देई जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्वी की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दू कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावें, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा शम मन का अर्थात निग्रह जो है रूपी जामन देकर उसे जमावें। मुंदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मति काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुद्रिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मत्थानी से दम अर्थात इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल लें। दोहा, जोग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मन मल जरी जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। तब सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चय
यात्मिका बुद्धि से ठंडा कर लेवें। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाही, चित दिया भरी धरे दृढ़ समता दियटी बनाही। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। तीनी अवस्था तीनी गुण तेही कपास त्रिकाड़ी, तूल तुरही संवारी पुनि बाती करें सुगाड़ी। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुर्यावस्था रुई को निकालकर फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाएं। सोराठा यही विधि ले सई दीप तेज राशि विज्ञानमय, जात ही जासु समीप जरही मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावें, जिसके समीप आते ही मद आदि सब पतंगे जल जाते हैं। सोहमसी इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोही परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। मोह सोहमसी अर्थात वह ब्रह्म मैं हूँ, यह जो अखंड तैल धारावत कभी ना टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेदी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटी अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर ग्रह बैठी ग्रंथि निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपी बुद्धि आत्मानुभव स्वरूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पांव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, बिघन अनेक करही तब माया। यदि वह विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते ही जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावही आई। कल बल छल करी जाही समीपा, अंचल बात बुझावही दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल अर्थात कला, बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जऊं परम सयानी, तिन है तन चितवना अनहित जानी। जऊं ते ही बिगन बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करही उपाधि। यदि
बुद्धि बहुत ही सियानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानि कर समझ कर उनकी ओर ताकती नहीं है। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हो तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उधारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखों पर देवता थाना किए अर्थात अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठ पूर्वक वे किवाड़ दरवाजे खोल देते हैं। जब सो प्रभ जन उर ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। और ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में आती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक को बुझा जाती है। गांठ भी नहीं छूटती और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट जा गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई अर्थात सारा किया किराया चौपट हो गया। इंद्र न सुर न है न ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाही। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, ते ही विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता है, क्योंकि उनकी विषय भोगों ने सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। दोहा, तब फिर जीव विविधि विधि पावही, संस्कृति कलेश हरि माया अति दुस्तर, तरी न जाही बिहगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति अर्थात जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में ही तरी नहीं जा सकती है। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक, होई घुनाक्षर न्याय जों पुनि प्रत्युहु अनेक। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन होता है। यदि घुनाक्षर न्याय से अर्थात संयोग वंश से कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में भी अनेकों विघ्न आने लगते हैं। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्बंध पंथ निर्भय है, सो केवलय परम पद लहई। ज्ञान का मार्ग कृपान अर्थात दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती है। इस मार्ग को निर्विघ्न निवाह ले जाता है, वही कैवल्य अर्थात मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ केवलय परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई,
अनइच्छत आवड़ बरी आई। संत, पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छे किए भी आ जाती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति कहू करे उपाई, तथा मोक्ष सुखु सुनु खगराई, रही न सकही हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, जैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता है। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, सहस्रित सुति भूमूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से सश्रुति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करही त्रिपति हित लागी, जिमि सौ असन पचवे जठ रागी, असि हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को अस मूड न जाही सोहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। और ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति किससे ना सुहावे, ऐसा मूड कौन होवेगा। दोहा, सेवक सब सेव्य भाव किनु भव न तरिहि उर्गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ राज जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तैरना नहीं हो सकता है। ऐसा सिद्धांत विचार करके श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का आप भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघु नायक ही, भजहि जीवते धन्य। जो चेतना को जड़ कर देता है और जो जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे सभी जीव धन्य हैं। केहिं ज्ञान सिंधात बुझाई, सुनहु भक्ति मनि कै प्रभुताई, राम भक्ति चिंता मनि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंतर। मैं ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा भी सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सदा चिंता मणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप होता है। परम प्रकाश रूप दिन हाराती,
नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात भही ताती बुलझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश में रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी हृदय उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती। और शिव जी और मणि स्वयं प्रकाश रूप है और वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिटी जाई, हारहि सकल सुलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाही, बस ही भगति जाके उर माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मंद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते हैं। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावना कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिन्ह के बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष जो है वो अमृत के समान और शत्रु भी मित्र हो सकता है। इस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता है। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भक्ति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूँ ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता है। जगत में ही मनुष्य पुरुषों चतुरों के समान है, जो इस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मणि यद्यपि प्रगट जग अहि, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। सुगम उपाय पाइए बेफेरे केरे, नरहत भाग्य तेहि भट भेरे। यद्यपि वह जो मणि जगत में प्रकट अर्थात प्रत्यक्ष है, पर भी बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई नहीं पा सकता। जिस उसके पाने के उपाय भी सुगम हैं, पर अभागे मनुष्य से तृप्त नहीं कर पाते और उसे ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नानम। मर्मि सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विज्ञान नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत के समान है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष
उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाले कुदाल हैं। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो इन उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजहि जो प्राणी, पाव भक्ति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान तथा भक्ति रूपी मणिकों को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समूह है तो धीर संत पुरुष मेघ हैं, श्री हरि चंदन के वृक्ष पर हैं तो संत पवन है। उस साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। अरे संत के बिना किसी ने नहीं कुछ पाया है। अस विचारि जोई कर सतसंगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम भक्ति की भी सुलभ हो जाती है। दोहा ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान, संत सुर आही कथा सुधा मथि काढ़ही, भक्ति मधुरता जाही। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान उनका मंदराचल है और संत देवता है जो उस समुदाय को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिस में भक्ति रूपी मधुरता बनी रहती है। बिरती चरम असी ज्ञान मद लोभ, मोह रिपु मारी जय पाई सो। हरि भक्ति देखूं खगेश बिचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद मोक्ष लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती हैं वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, उसे विचार कर आप देखिए। उन्हीं सब प्रेम बोलियूं खग राहूं, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊं। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तरों का भी बखान कर कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोहु संक्षेप ही कहूँ बिचारी। हे तात, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बता लाइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह भी विचार करके मुझे संक्षेप में कहिए।
संत असंत मरम तुम जानहूँ, तिन्ह कर सहज स्वभाव बखानहूँ। कवन पुण्य श्रुति विदत विशाला, कहूँ कवन अघ परम कृपाला। परम कराला। संत और असंत का मर्म जो भेद आप जानते हैं, और उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाही। तात सुनहूँ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहियूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा की बहुत है। कागभूषुंडी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ यह सुनिएगा। मैं ये नीति संक्षेप में तुमसे कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवनियों देही, जीव चराचर आ जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाली है। सो तनु धरि धरि भजहि न जे नर, होहि विषेरत मंद मंद तर। कांच किरच बदले ते लेहि, करते डारी परस मणि देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते हैं और नीच से भी नीच विषयों पे अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाऊ खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज ही स्वभाव है। संत सहहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज त्वरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपदी विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते रहते हैं और अपनी खाल तक वे उधड़वा लेते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कड़ाही विपत्ति सही मरही। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनु उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की बातें दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं।
हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान आकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी नसाही, जिमि ससिहित हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति, प्रसिद्ध अधम यह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदत अहिंसा, पर निंदा सम अघ नगरी सा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुख देने वाला होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परम निंदा के समान भारी पाप कोई नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावन तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्म ही बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाले मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्मों तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाले व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सरश्रुति सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रोरव नरक परही ते प्राणी। हो ही अलूक संत निंदारत, मोह निसाह प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रोरव नरक में पड़े रहते हैं। संतों की निंदा में लगी हुई संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया सा हो गया है। सब के निंदा जे जड़ कर ही, ते चमगा दूर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्ह ते दुख पावही सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सब की निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर भूला, तिन्ह ते पुनि उपजही बहु सूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अर्थात विज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध एक प्रकार की पित्त है जो सदा छाती जलाती रहती है। प्रीति करही जऊँ तीन्यू भाई, उपजहि सनया पात मूरख
दुखदाई विषय प्रीति करही जौ तीन्यों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई अर्थात वात पित्त और कफ प्रीति कर लें, आपस में मिल जाए तो दुखदायक पात रोग उत्पन्न हो जाता है, और कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडू ईर्ष्याई, हर्ष विषाद ग्रह बहुताही, पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कटुलई। ममता एक प्रकार का दाद है और ईर्ष्या एक प्रकार की खुजली है। हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलगंड कंठमाला या घेंगा आदि रोग हैं। पराय सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दृष्टता और मन की कुटिलता ही एक प्रकार की कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मधमान नेहरुआ, तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविधि ईर्ष्णा तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू के समान है। दंभ कपट मद और मान नेहरुआ अर्थात नसों का एक प्रकार का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि अर्थात जलोदर रोग है। तीन प्रकाश अर्थात पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि जवर मत सर अभिबेका, कह लगी कहूँ कुरोग अनेका। मतसर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक मैं तुमसे कहूँ। दोहा एक व्याधि बस नर मरही ते, ए असाधी बहु व्याधि, पीड़ही संतत जीव कहूँ सो किमी लहे समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट में डाले रखते हैं, उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट देते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करें। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हर जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते हैं। अपनी वाणी को मैं यहाँ विश्राम दे रहा हूँ। आगे की जो कथा का भुशुंडी जी कहेंगे वो कल के अंश में हम सुनेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।